मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान के अयोध्या कांड की दोहा नंबर 320 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। गुरु गुरुतीय पद बंद प्रभु सीता लखन समय फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परनन के सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम मंगल भवन अमंगल आरी रामा द्रव दशरथी अजर बिहारी श्री रामा दीन दयाल विरध संवारी रामा हरहु नाथ मम संकट भारी रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस प्रकार लिखते हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु चले हृदय बड़ बिरह विषादु कोल की रात भील चारी फेरे फिरे जुहार जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद रात को विदा किया। वो चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर रामचंद्र जी ने कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार कर वंदना करके लौटाए। प्रभु सिया लखन बैठी बट चाई प्रिय परिजन वियोग बिन खाई भरत सने सुवा सुवानी प्रिया अनुज सन कहित बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी वट की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीत प्रतीत वचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस भरनी ते अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास को अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध विलोक दसार गुवर की बरस सुमन गए गते घर घर की प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसे चले मुदिते मन डर न करो से। श्री रामचंद्र जी के दशा देकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा कर अपनी घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा भी डर न रहा। सानुज सिया समेत प्रभु राजत परम कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन मंगल हारी रामा द्रव दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका लिखते हैं। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो। मुनि महेश्वर गुरु भरत बुआलू राम बिरह सब साज बिहारू प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाई। मुनि ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी
सारा समाज श्री रामचंद्र जी के गृह में विहल है। प्रभु के गुण समूह को मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयो, शोभा स्वरूप बिन भोजन गयो। उतर देव सर दूसर वासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहला दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगेरपुर में हुआ, जहाँ राम सखा निषाद राज ने सब प्रबंध कर रखा था। सही उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधेपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब काज समारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी में जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन तक अयोध्या जी में रहे और राजकाज सब साज समाज को संभाल कर। सोप सचिव गुर भरत राजू, तेर होती चले साज सब साधु। नगर नार नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजनानी। तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा समाज समान ठीक करके तिरुपति को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दर से लगे लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियति अवधि की आस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, द्रवंश दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस गुण को इसका लिखते हैं। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिक्योधे। पुण्य सिख दीन बोल रघुभाई, सौंपी सकल मात सेवकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया कि वे सब सीख पाकर अपने कामों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा इनको सौंपी। भूसरे बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयुष देवन करब सपोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ छोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मर्यादा अच्छा मंदा और जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुवस वसाए। सानुज गए गुरु गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आय से हो रहो सनेमा, बोले मुने तन पुलक सपेमा। सम जब कहित करब तुम जोई, धर्म सारो जग होए सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं,
मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाए आशीष बड़े, गणक बोल दिने साध, सिंहासन प्रभु पाद का, बैठा रे निरुपाद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, दबहुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस धोए का भावार्थ इसका लिखते हैं, भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम लिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि रामचरित मानस की कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।